नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जो बहुत पुराने समय से लोगों को परेशान कर रहा है, बुराई का रहस्य। अगर भगवान में इतनी शक्ति है और वो इतना दयालु है, तो वो दुनिया में इतना दुख क्यों होने देता है? इस वीडियो में हम इस गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और अलग-अलग नजरियों से देखेंगे। दुख, चाहे वो शरीर का हो या मन का, जिंदगी का एक हिस्सा है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सभी को कभी न कभी गुजरना पड़ता है। जब हम बीमारी, आफत या किसी की क्रूरता से होने वाले दर्द को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि भगवान ऐसा कैसे होने दे सकता है। यह सवाल हमें अंदर तक झकझोर देता है और हमें अपने विश्वास और धारणाओं पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि दुख भगवान की योजना का एक हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जो हमें मजबूत बनाता है और हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है। जबकि दूसरे कहते हैं कि ये हमारी अपनी मर्जी के कारण होता है, हमारे द्वारा किए गए चुनाव और हमारे कर्म ही हमारे दुखों का कारण बनते हैं। दुखों का ये रहस्य हमें अपनी जिंदगी और उसके मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए प्रेरित करता है। शायद दुख हमें यह सिखाने के लिए आता है कि हम दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और दयालु बने। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अंत में, दुख हमें यह सिखाता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। यह हमें उम्मीद और पुनर्जन्म की शक्ति का एहसास कराता है। इसलिए जब भी हम दुख का सामना करें, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह भी एक गुजरता हुआ पल है और इसके बाद एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही है। भगवान और बुराई का साथ रहना धर्म और दर्शन में एक बड़ा सवाल है। यह सवाल सदियों से मानवता को उलझन में डालता आया है। क्या ईश्वर, जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ है, बुराई को सहन कर सकता है? यह प्रश्न न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को भी चुनौती देता है। अगर भगवान सबसे शक्तिशाली, सबसे जानकार और सबसे अच्छा है, तो वो दुनिया में बुराई कैसे रहने दे सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या यह संभव है कि भगवान की अच्छाई और बुराई का अस्तित्व एक साथ हो सकता है? तो वो दुनिया में बुराई कैसे रहने दे सकता है? क्या यह भगवान की इच्छा है या फिर यह हमारी अपनी कर्मों का परिणाम है? यह प्रश्न हमें हमारे अपने जीवन और हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने के लिए प्रेरित करता है। एक पुराना तर्क कहता है कि भगवान के गुण बुराई के होने से बिल्कुल मेल नहीं खाते। यह तर्क हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भगवान वास्तव में सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, या फिर यह केवल हमारी कल्पना है। दूसरी तरफ धर्म के जानकारों ने इस समस्या को समझाने के लिए कई विचार दिए हैं, जैसे कि हमारी अपनी मर्जी और ये कि भगवान के काम हमारी समझ से बाहर हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बुराई का अस्तित्व हमें हमारे कर्मों का परिणाम दिखाने के लिए है, जबकि अन्य लोग इसे भगवान की परीक्षा मानते हैं, जैसे कि हमारी अपनी मर्जी और ये कि भगवान के काम हमारी समझ से बाहर हैं। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि भगवान की योजना और उद्देश्य हमारे समझ से परे हो सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे हमें अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। बुराई होने के बाद भी बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान है। वे मानते हैं कि दुनिया में चाहे कितनी भी बुराई क्यों ना हो, एक उच्च शक्ति या ईश्वर का अस्तित्व संभव है। वे इसके लिए कई तरह के तर्क देते हैं, जैसे कि दुनिया कितनी सुनियोजित है। यह तर्क कहता है कि दुनिया की जटिलता और उसकी संरचना एक समझदार रचयिता की ओर इशारा करती है। यह तर्क कहता है कि दुनिया की बनावट एक समझदार रचयिता की ओर इशारा करती है। जैसे एक कलाकार अपनी कला को बारीकी से गढ़ता है, वैसे ही इस दुनिया को भी किसी ने बड़ी ही सूझबूझ से बनाया है। एक और तर्क लोगों के धार्मिक अनुभवों पर आधारित है, जहां लोग कहते हैं कि उन्होंने भगवान को महसूस किया है। ये अनुभव व्यक्तिगत होते हैं और इन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, लेकिन ये अनुभव इतने गहरे होते हैं कि लोग इन्हें सच्चा मानते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अच्छे बुरे की समझ का होना दिखाता है कि कोई दिव्य नियम बनाने वाला है। उनका मानना है कि नैतिकता और न्याय की भावना किसी उच्च शक्ति की ओर इशारा करती है। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया में जो करुणा और दया है, वह भी ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है।
वे कहते हैं कि अगर ईश्वर न होते तो इंसानों में इतनी करुणा और दया नहीं होती। कुछ लोग ब्रह्मांड की विशालता और उसकी रहस्यमयता को देखकर भी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि इतनी विशाल और जटिल दुनिया को बिना किसी उच्च शक्ति के बनाना संभव नहीं है। धार्मिक ग्रंथों और इतिहास में भी ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। कई प्राचीन ग्रंथ और धार्मिक कथाएं ईश्वर के अस्तित्व की ओर इशारा करती हैं। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में भी ईश्वर की पूजा की जाती है। यह दिखाता है कि ईश्वर का विचार मानव सभ्यता में गहराई से जुड़ा हुआ है। अंत में कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व उन्हें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। वे कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास करने से उन्हें जीवन में एक उद्देश्य और दिशा मिलती है। इस प्रकार भले ही दुनिया में बुराई हो, बहुत से लोग विभिन्न तर्कों और अनुभवों के आधार पर मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व संभव है। चैप्टर 4। आफतें और बीमारियां बहुत दुख देती हैं, लेकिन ये मानना जरूरी है कि इंसान भी दुनिया में बहुत दुख का कारण है। हमारे काम, चाहे वो लालच, गुस्सा, नफरत या बेरुखी से हों, दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। युद्ध, हिंसा सब इंसानी क्रूरता के उदाहरण हैं, जिनसे बहुत दुख और बर्बादी होती है। दूसरों के लिए दया और समझ रखकर हम एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं। चैप्टर 5। आफतें, बीमारियां और मौत जिंदगी की सच्चाई हैं जो बहुत दुख देती है। भूकंप, तूफान और बाढ़ बहुत तबाही मचा सकते हैं। बीमारी, चाहे छोटी हो या बड़ी, लोगों को बहुत तकलीफ दे सकती है। हम इन सब पर काबू नहीं कर सकते, लेकिन हम दुख का सामना कैसे करते हैं, ये हम तय कर सकते हैं। कई धर्म और विचार हमें सांत्वना और एक ऊपर वाले में विश्वास देते हैं। चैप्टर 6। कुछ लोग कहते हैं कि बुराई भयानक होने के बावजूद एक जरूरी चीज है जो अच्छाई के लिए काम करती है। वे कहते हैं कि बुराई हमें अच्छाई की कद्र करना सिखाती है। उनका कहना है कि बुराई हमें आगे बढ़ने में मदद करती है और हमारी सोच को चुनौती देती है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि बुराई के बारे में ये सोच थोड़ी उलझी हुई है। अपनी मर्जी से फैसला लेना बुराई की समस्या का एक बड़ा जवाब है। कहा जाता है कि भगवान ने हमें अपनी मर्जी दी है, जिससे हम अपने फैसले खुद ले सकें। लेकिन इस आजादी के साथ बुराई चुनने का भी मौका आता है। अगर हमारे काम पहले से तय होते तो हम सही मायने में जिम्मेदार नहीं होते। इसलिए अपनी मर्जी का तर्क कहता है कि बुराई उस कीमत जैसी है जो भगवान ने हमें आजादी देने के लिए चुकाई। किस्मत और अपनी मर्जी का सवाल हमेशा से लोगों को सोच में डालता रहा है, खासकर जब दुख की बात आती है। कुछ लोग मानते हैं कि हमारी जिंदगी पहले से लिखी होती है। उनके हिसाब से दुख एक परीक्षा या हमारे पुराने कर्मों का नतीजा है। इसके उलट कुछ लोग अपनी मर्जी पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। वे कहते हैं कि दुख हमारे या दूसरों के कामों का नतीजा है। हिंदू धर्म दुख के बारे में एक अलग नजरिया रखता है। कर्म और पुनर्जन्म, जो हिंदू धर्म के मुख्य विचार हैं, इस नजरिए को समझने में मदद करते हैं। कर्म का मतलब है हमारे कामों का नतीजा, अच्छा या बुरा। हमारे कर्म इस जिंदगी और अगले जन्म में भी हमारे अनुभवों को बनाते हैं। पुनर्जन्म कहता है कि हम कई जन्म लेते हैं जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल जाता। ईश्वर में यकीन रखने वालों ने बुराई के सवाल पर कई जवाब दिए हैं। उनमें से एक है अपनी मर्जी, जो कहता है कि भगवान ने हमें अपनी मर्जी दी है, फिर चाहे इससे बुराई भी हो। एक और जवाब है आत्मा बनाने का सिद्धांत, जो कहता है कि बुराई हमारे विकास के लिए जरूरी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बुराई भगवान की योजना का हिस्सा है, भले ही हम उसे पूरी तरह न समझें। जैसा कि हमने देखा, बुराई का रहस्य एक गहरा सवाल है जिसका आसान जवाब नहीं है। लेकिन इन सवालों पर सोचना जरूरी है, क्योंकि ये हमें अपनी सोच, मूल्यों और जिंदगी के मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। चाहे हम सुकून, मतलब या समझ ढूंढ रहे हो, हमें अपने दिल और दिमाग को उन बातों के लिए खुला रखना चाहिए जो दुख हमें सिखा सकता है।